नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच अगर क्रूज मिसाइल या एंटी शिप मिसाइल के बारे में हम लोग कोई कंपैरिजन करेंगे तो इसमें पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाली है। खास करके निर्भय मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल की वजह से भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर एयर लॉन्च्ड और शिप लॉन्च्ड या सबमरीन लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल या सरफेस स्ट्राइक करने वाली मिसाइल मौजूद होने वाली है, जिसे अभी पाकिस्तान मैच नहीं कर सकता है। और अगर इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होता है तो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और ब्रह्मोस ने तो एक बार ये प्रूव भी कर चुका है, हालांकि कैसे किया था वो थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन इसी बैलेंस को काउंटर करने के लिए अभी पाकिस्तान की तरफ से दो अलग अलग तरह की मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसमें एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल होने वाली और एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है। इनमें से जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उसका नाम हरवा एनजी होने वाली, जिसकी रेंज पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक करीब 290 किलोमीटर तक होने वाली है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाला है जिसका नाम तैमूर होने वाला है और इसका नाम शायद करीना और सैफ अली खान की बेटे के नाम पर रखा गया, लेकिन इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर तक होने की बात सामने है, जो कि पाकिस्तान को काफ़ी लंबी दूरी से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इस मिसाइल का वेट करीब 1200 केजी तक होने वाली, जो कि काफ़ी हल्का होने वाला है, जिस वजह से इसको कोई भी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी कर पाएगा। इसे डेवलप करने के पीछे पाकिस्तान का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि अभी पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस के ऊपर भारत नज़र रख सकता है। तो अगर पाकिस्तान के फाइटर जेट पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर आते हैं तो उसके लिए खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो उनको मार के गिरा सकते हैं, जिस वजह से वो अभी स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए वेपन को डेवलप कर रहे हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम और इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही फायर किया सके, जिस वजह से उनके फाइटर जेट अपने एयर स्पेस में रहकर ही भारत की किसी भी वॉरशिप के ऊपर या फिर किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कर पाएंगे। अगला अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस को लेके दो बड़े बड़े खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को याद होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले महीने एक स्टेटमेंट में बात बताया गया था कि वो अभी तेजस MK1 की एडिशनल 97 यूनिट्स को अपने सर्विस में शामिल करने वाले हैं, जो कि अब तक तेजस का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है। इसके बाद आज ANI की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बात बताया जा रहा है कि इसी महीने की 30 तारीख को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग को बुलाया गया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रपोज किए गए इन एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट की डील को अप्रूव किया जाने वाला है। और टेक्निकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद जाके किसी भी डील के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकेगा। इसी दौरान आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का एक दौरा किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तेजस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक इंस्पेक्शन किया गया था और साथ ही तेजस में एक सॉर्टी को भी कंप्लीट करने का फैसला किया गया था। और ये पहली बार है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तेजस में उड़ान भर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स में तेजस में कंप्लीट किए गए अपनी सॉर्टी के बारे में अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जिसमें जाहिर सी बात है कि उनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिला होगा और ये उनके लिए और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि तेजस हमारा इंडिजिनस फाइटर जेट है और अभी इसको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 17 A क्लास की फ्रिगेट्स को लेके है, जो कि प्रोजेक्ट 15 B क्लास की डिस्ट्रॉयर्स के बाद इंडियन नेवी की सबसे मॉडर्न वेसल्स होने वाले हैं। ऐसे टोटल 7 वेसल्स को बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें से 4 वेसल मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से और 3 वेसल GRSC की तरफ से बनाए जाने वाले हैं। अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बात बताया गया कि इसी क्लास की पहली वेसल यानी कि INS नीलगिरी को वो 2024 में इंडियन नेवी को डिलीवर करने वाले हैं। इस वेसल को दिसंबर 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया था और लगभग 2 साल बाद सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि इसको जून और जुलाई 2024 तक इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस सीरीज की बाकी वेसल्स को हर साल एक एक करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। यानी कि 2024 से लेकर 2028 के बीच मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी को नीलगिरी क्लास की 4 वेसल को डिलीवर किया जाएगा और सेम टाइमलाइन पर GRSC की तरफ से भी बचे हुए 3 वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन GRSC की तरफ से जो वेसल बनाया जा रहा है उनकी डिलीवरी शायद 2025 में शुरू होने वाली है। इन वेसल्स की बात करें तो ये इंडियन नेवी के वर्तमान के सबसे मॉडर्न फ्रिगेट्स होने वाले हैं,
जिसकी डिस्प्लेसमेंट करीब 6,670 टन तक होने वाले, जो कि देखा जाए तो कई देशों की डिस्ट्रॉयर्स को भी मैच कर सकते हैं। यानी कि कई देशों के डिस्ट्रॉयर के साइज के वेसल्स हैं। और इस क्लास की फ्रिगेट्स की खास बात यह कि ये मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स की तरह एक मल्टी रोल वेसल होने वाले हैं, जिसमें एक साथ सभी प्रकार की मैरिटाइम थ्रेट को सामना करने का क्षमता होने वाला है। और आमतौर पर पहले जो स्मॉलर वेसल हुआ करते थे, खास करके क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के नीचे रैंक के वेसल्स हुआ करते थे, इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी लिमिटेड होती थी और इनको तब स्पेसिफिक रोल के लिए डिजाइन किया जाता था, जैसे कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट या एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट। और उनके नाम के साथ ये जो टर्म पहले ऐड किया गया था, इसी से पता चल जाता है कि इन वेसल को स्पेशली किस तरीके की वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में ज़्यादातर लॉन्ग रेंज एंटीशिप या सरफेस स्ट्राइक करने के लिए क्रूज मिसाइल मौजूद होते थे और इसमें अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होता था, यानी कि एयर डिफेंस मिसाइल इसमें मौजूद होते थे। जबकि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट्स होते हैं या वेसल्स होते हैं, इनमें बेहतर अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम के साथ एक्स्ट्रा टॉर्पिडो लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, डेप्थ चार्जर जैसे और भी कई तरह के वेपन्स मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे ये जो वेसल्स होने वाले हैं, ये मल्टी रोल वेसल्स होने वाले हैं, जिनको किसी भी तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।